आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट। तो जियारत पर सियासत चल रही है और उसी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ जयपुर पहुंच चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे तक वो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचेंगे और जियारत करेंगे। दरगाह में वो 35 मिनट तक का वक्त गुजारेंगे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की यहां यात्रा के मद्देनजर दरगाह में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। नजदीकी होटलों में खुफिया पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि जिस तरह से इस सियासी रूप से इस जियारत को देखा जा रहा है, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिरकार सरकार इस प्रोटोकॉल को क्यों निभा रही है और क्यों राजा परवेज अशरफ का स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंच चुके हैं जयपुर और अब पाक प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा जो जानने वाली बात यह है वो यही है कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ना तो मुआफी मांगी गई और ना ही कोई और दलील पेश की गई, क्योंकि जब भारत के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गर्दन काटी गई, उनके सर कलम करके वो अपने साथ ले गए, उसके बाद इन सैनिकों के परिवारों की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं शिवसेना, वीएचपी, इन तमाम पार्टियों की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया है और अजमेर शरीफ के दीवान की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा। तो सुबोध जी, किस तरह से इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे? आखिरकार पाक प्रधानमंत्री का इस तरह से यहां आना, भारत आना क्या कुछ मायने रखता है, जहां ये लगातार बात कही जा रही थी कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ना तो दलील दी गई, ना माफी मांगी गई, कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसे ये कहा जाए कि भारत के पक्ष में कोई बात कही गई हो। देखिए, इस मामले में मेरा स्पष्ट राय यह है कि उनकी ये निजी यात्रा है जी, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ 2 महीने के अंदर जो है मई में चुनाव होने हैं। खुद राजा परवेज अशरफ जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भ्रष्टाचार के एक मामले में वहां के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो जो एनएबी है उसकी जांच का सामना कर रहे हैं। और वैसे भी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है उसकी हायरार्की में ये कहीं नीचे आते हैं। जिलानी थे, जाहिर तौर पे 3 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद कुछ मजबूरियों के कारण जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उनको हटा के राजा परवेज अशरफ आए, तो वो अपनी जातीय मुसीबतों और आने वाले चुनाव को देखते हुए, जैसे ये होता है कि यहाँ लोग मंदिर में जाते हैं कि दुआ मांगने जाते हैं, संरक्षण मांगने पाने के लिए जाते हैं, इस तरीके से जहां तक मेरा मानना यह है कि वो निहायत निजी यात्रा पर यहाँ आए हैं। इसमें सियासत जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो इस स्थिति में हैं कि किसी तरीके का भारत के पक्ष में या विरोध में किसी तरीके कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां के मतदाताओं का क्या रुख होगा ये आपको नहीं मालूम। जैसे यहाँ के मतदाता का ये आप नहीं बता सकते। एक वर्ग है जो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के रिश्तों का विरोध करता है, दूसरा ये चाहता है कि उनके साथ रिकंसिलेशन यानी मेल मिलाप हो। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कई धड़ों में बटे हुए हैं वहां के मतदाता। तो ये कोई राजनीतिक यात्रा है, ये मेरे को तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये राजनीतिक यात्रा है, निहायत निजी यात्रा है। दूसरी बात है, जिस बात को लेकर विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ इस तरीके से सबको अधिकार है, और जो दल विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान से हमेशा ही इस तरीके की स्थिति में पाकिस्तान का विरोध करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते रखने के पक्ष में नहीं है। जैसे आपने नाम लिया शिवसेना, ये सब हैं। पर यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प चीज है,
जी। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो आतंकी अफजल गुरु को जो फांसी पर लटकाया गया था, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बहुत जबरदस्त भारत विरोधी प्रदर्शन हुए थे। हाफिज सईद की तरफ से भी हाँ, बयान जारी हुए थे। वहां की कट्टरपंथी ताकतें जो हैं उन्होंने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, और उसके बाद हैदराबाद ब्लास्ट भी हुआ, और जोड़ के देखा गया कि शायद वो हो सकता है कि उसके पीछे उन लोगों की धमकी का भी कोई हाथ रहा हो। ऐसी स्थिति में जब वहां भारत विरोधी माहौल है, एक अब ये उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का देश आना, ये भी अपने आप में उनकी दृष्टि से देखा है तो एक साहसिक कदम है, क्योंकि ऐसे में अगर वो यहाँ आते हैं तो वहां जो भारत विरोधी जो लोग हैं उनके घाव पे आज जो है नमक छिड़क रहे हैं। भारत विरोधी जो स्वर है वो उनके खिलाफ सुनने को आएंगे। उनकी ये निजी यात्रा जरूर है, पर वो एक साहसिक यात्रा उनकी है, वो ये निजी यात्रा के रूप में देखा जाता है। लेकिन बावजूद इसके जियारत पर सियासत जारी है। आपसे दोबारा चर्चा भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीएल सरोज। सरोज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे हैं, जानना चाहेंगे वहां का हाल। सरोज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो बहरहाल फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वहां का सामने का हाल, आखिर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है पाक प्रधानमंत्री की, और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान के। वो विमान मौजूद है जिस विमान के जरिए वो भारत आए हैं, जयपुर पहुंचे हैं। और फिलहाल आपको बताते चले कि भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी जयपुर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने स्वागत करना है पाक प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ का। तो फिलहाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये निजी यात्रा है, लेकिन इस निजी यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और जो अजमेर शरीफ जाने के लिए ही पाक प्रधानमंत्री आए हैं जयपुर, लेकिन जिस तरह से इसे निजी यात्रा कहा जा रहा है और इस निजी यात्रा की वजह से लगातार सियासत जारी है, और इस सियासत के चलते बेहद ज्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है। लगातार सवाल यह किया जा रहा है कि आखिर जब पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई बात ऐसी नहीं की गई जिसे यह माना जाए कि अपनी तरफ से कोई दलील पेश की गई हो इन तमाम तरह की घटनाओं के बाद। हालांकि ये भी कहा गया कि हैदराबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन अपनी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी तब भी कोई दलील नहीं रही गई। और वहीं जब सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, भारतीय सैनिकों में से 2 सैनिकों के यानी कि हेमराज और सुधीर तिवारी की सर को कलम कर दिया गया, और वो जब अपने साथ ले गए और जब इन सरों को वापस मांगा गया तब भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल पाक प्रधानमंत्री के भारत की इस यात्रा पर पूर्व जनरल वीके सिंह का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, ये इसके अंदर उस टाइम हमने अपना कंसर्न बता दिया था। ये पॉलिटिकल डिसीजन है तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने दीजिए, इसके ऊपर मैं एक चीफ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमने अपना जो हमारे जो जज्बात थे हमने पेश कर दिए हैं, बता दिए हैं। ये डिसीजन गवर्नमेंट का है, तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नो, देखिए, आई वांट टू टेल यू दिस, लेट्स नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ इट। द पॉइंट इज लेट द गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन। तो ये थे विक्रम सिंह, थल सेना अध्यक्ष, और जिस तरह से इनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि हमने अपनी भावनाएं सरकार के सामने व्यक्त कर दी हैं, हमने अपनी बात उन्हें रख दी है, और फिलहाल सरकार की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो जो हमारी भावनाएं हैं वो सरकार जानती है। और फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल। आशिफ, फिलहाल क्या कुछ कहा जा सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से पूरे प्रोटोकॉल निभाए जा रहे हैं, बावजूद इसके तमाम जगहों पर विरोध जताया गया है। आशिफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से जुड़ने की और जानेंगे आखिरकार क्या वजह है यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस निजी यात्रा के बाद जिस तरह से तमाम जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है, और सैनिकों के परिवार वालों की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अजमेर के दीवान यानी कि अजमेर शरीफ के दीवान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दीवान की तरफ से भी साफ तौर पे कहा गया है कि जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जियारत के लिए पहुंचेंगे दरगाह पर, वो उस वक्त अपनी
उपस्थिति को बिल्कुल भी दर्ज नहीं करवाएंगे, वो वहां अपनी उपस्थिति को जाहिर नहीं होने देंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल। आखिर किस तरह से मायने निकाले जाएं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के? आशिफ, देखिए सीधी बात है, ये यात्रा अभी तक जो पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि ये उनका पर्सनल विजिट है। ये अपने खुद के पारिवारिक कार्यक्रम में आए हुए हैं, दरगाह अजमेर शरीफ आए हैं और चादर चढ़ाने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए। जहां तक भारत सरकार की तरफ से अभी तक बात की जा रही थी, तो भारत सरकार अभी उनको प्रोटोकॉल के नाते एक प्रोटोकॉल अधिकारी वहां गए स्टेज मिलने के लिए, वहां एयरपोर्ट मिलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी बीच जिस तरह से संसद अध्यक्ष का जो बयान आया है कि वो उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है और इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो ये सरकार को कदम उठाना होगा। मतलब सरकार की कार्यविधि पर उन्होंने उंगली उठाई है। सरकार को करना क्या है, कैसे करना है, वो सरकार समझे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी बीच एक बड़ा बयान आया है एनडीए के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक शरद यादव की तरफ से। शरद यादव ने ये कहा है कि जो भी विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री के आने का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, वो बिल्कुल गैर वाजिब है और इस तरह के विरोध नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां अगर किसी पर्सनल विजिट पे जाएंगे तो उसके लिए विरोध होना चाहिए। तो इस तरीके की विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी के तमाम घटक विरोध कर रहे हैं, वहीं एनडीए के संयोजक शरद यादव का ये बयान काफी चौंकाने वाला बयान है और काफी हतप्रभ करने वाला बयान है कि शरद यादव ने आखिर क्या सोचकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जो दे रहे हैं वो राजनीतिकरण कर रहे हैं इस तमाम मसलों का। बिल्कुल आशिफ, लेकिन इससे पहले जहां ये देखने को मिला कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक तरफ तो ये कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, इससे पहले गिलानी थे उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब एकदम से उनके स्वागत की बात भी कही गई लालू प्रसाद यादव की तरफ से। क्या ये माना जाए कि कुछ लोग साथ हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, और जहां सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है वहां ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों का गुस्सा अब सरकार की तरफ भी बढ़ने लगा है? बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये देखिए सरकार ने इस गुस्से को भांपते हुए ही अपने किसी भी बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री को नहीं भेजा वहां एयरपोर्ट। वहां प्रोटोकॉल अधिकारी ने उनका वेलकम किया। और जहां तक लंच की जो बात आ रही थी, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि विरोध के चलते उस लंच को भी कैंसिल करना पड़े। जिस तरीके की तमाम कवायदें बदली हैं उससे एक बात साफ है कि विरोध काफी हो रहा है, विरोध काफी मुखर है तमाम लोगों का। तो इसके एहतियातन सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे उसको काफी विरोध झेलना पड़े और जिससे उसकी मुँह खानी पड़े। बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है आसिफ कि कहीं ना कहीं सरकार अब घेराव में है, और अब जिस तरह से जो स्थितियां बनती हुई सामने नजर आ रही हैं, जो कंडीशंस अब बनने लगी हैं, उससे साफ तौर पे नजर आने लगा है कि सरकार की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से जब धन्यवाद प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बातचीत की गई और तमाम तरीके से ये कहा गया कि जब लगातार बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान से संबंध सुधारे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई भी अपनी तरफ से कवायदे नहीं की गई, क्या ये माना जाए कि सिर्फ भारत ही अपनी तरफ से कोशिशें करता है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती? फिलहाल यही चीज देखा जा रहा है। जिस तरीके से भारत इतना पॉजिटिव है, भारत तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से हर फोरम पे बात करना चाहता है, बातचीत से उसका हल निकालना चाहता है, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की पहल कभी नहीं देखी गई है। और ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय है। बहुत तमाम लोगों का जो गुस्सा है वो इसी को देखते हुए लगता है कि लोग गुस्सा जो कर रहे हैं वो कितना वाजिब है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम चीजों के, तमाम मसलों के लिए सरकार के अपने सोर्सेज हैं, सरकार के अपने काम करने के तरीके हैं, किस तरीके सरकार क्या करना चाहती है, ये सरकार के इंटरनल एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन चीजों को देख रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारत जो दौरा है, जो अपना पर्सनल दौरा है, उसको लेकर भी भारत में काफी विरोध देखा जा रहा है। तमाम शहीदों के परिवार वाले भी बहुत विरोध कर रहे हैं कि उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, उनको तमाम कवायदे नहीं। तो इसलिए इसको देखते हुए लग रहा है, ये हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो लंच का कार्यक्रम था वो उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, लंच कैंसिल कर दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां हमारे संवाददाता की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरी संभावनाएं हैं कि जो लंच रखा गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए और जो मुलाकात होनी थी हमारे विदेश मंत्री यानी कि सलमान खुर्शीद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच, उसकी संभावनाएं है कि उसे रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर
दिल किसान का जलता था, ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम। तो जियारत पर सियासत लगातार जारी है। हालांकि लगातार विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है, जिसको लेकर संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि जो लंच रखा गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, उसे रद्द भी किया जा सकता है। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा जी। तो सुबोध जी, इस अगर लंच को रद्द कर दिया जाता है तो इसके किस तरह के मायने निकाले जाएंगे? देखिए, जहां तक मेरा मानना यह है कि किसी भी स्थिति में जिस तरीके के तात्कालिक दबाव हैं, ये सब कुछ हैं, लंच जो है वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे देश की परंपरा है, दुनिया की परंपरा है, अतिथि देव भव वाली जो हमारी जो परंपरा है कि अतिथि जो है किसी व्यक्ति को भोजन ना करा के वापस भेजना, इससे ज्यादा अपमान की चीज जो है ना निजी रिश्तों में होती है, ना किसी तरह की राजनयिक। दूसरी चीज यह है कि आपके उनसे प्रोटोकॉल जो है, आपके उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, प्रोटोकॉल का ये तकाजा यह है कि अगर आपका देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो कोई ना कोई वहां पे भी स्वागत के लिए जाएगा। और अब जो अगर निजी यात्रा पे आए हैं, विरोध करने वालों का भी अधिकार है अपना विरोध जताएं, पर सरकार जो है ये पल पल में अगर इस तरीके से फैसले करेगी कि पहले, क्योंकि ये विदेश नीति का मामला है कि आप जो है, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि लंच उनको आपका विदेश मंत्री जो है वो होस्ट करेगा, उसका मेजबान बनेगा, तो उसको किसी दबाव में आके 2-4 या ज्यादा नारे की और दबाव की राजनीति रद्द करना जो है, ये बेहद मेरे ख्याल से इस संबंध में जो है बहुत दुराव पैदा कर सकता है। कहीं ना कहीं कूटनीतिक संबंधों पर इसका बेहद ज्यादा असर, बेहद गंभीर असर, जो कि एक छोटी सी बात होगी पर नहीं, और अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी छीछा लेदर हो सकती है। बिल्कुल, भारत की छवि पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है अगर इस लंच को भी रद्द किया जाता है। हम आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता BL सरोज। सरोज, फिलहाल ताजा स्थिति जानना चाहेंगे। आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे हैं, फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ठीक 11:55 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज यहाँ पहुंच चुके थे और उसके बाद में सीधे होटल रामबाग पैलेस पहुंचे हैं, जहाँ जो हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मौजूद है उनके स्वागत के लिए। और अब से कुछ देर बाद दोनों को मीडिया के सामने बुलाया नहीं गया, लेकिन दोनों आएंगे और हाथ मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं हाथ मिलाने की जो परंपरा है, भारत की जो स्वागत की परंपरा है, उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद में लंच का जो कार्यक्रम रखा गया है, लंच होगा और उसके बाद में माफ कीजिएगा, राजा परवेज जो है वो जाएंगे अजमेर जी। बिल्कुल सरोज, जिस तरह से सुनने में भी ये आया है कि जिस लंच की बात कही जा रही है सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री के बीच, उस लंच में क्या किसी तरह की कोई खास बातचीत होने की संभावना है? देखिए, जो सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि कोई औपचारिक बात नहीं होगी। सलमान खुर्शीद की तरफ से ये कहा गया है कि कोई औपचारिक बात नहीं होगी, केवल जो देश की परंपरा है उस परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है, वो बात कही जा रही है। क्योंकि शिष्टाचार के नाते लंच रखा गया है कि आने वाले किसी भी मेहमान, कोई मेहमान हो वो हमारे यहाँ खाना खाता है, और वही एक प्रोटोकॉल है, वही एक शिष्टाचार है, केवल उसी के नाते लंच रखा गया है। इसको किसी राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, किसी स्वागत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, केवल जो परंपराएं हैं वो निभाई जा रही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसी परंपराएं हैं कि देश के सैनिकों के जो अपमान है उसको बुला दिया गया है। सरकार किसी भी रूप में पहुंचे लेकिन स्वागत के लिए पहुंची है, सलमान खुर्शीद पहुंचे, तो ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर सरकार क्या दिखाना चाहती है कि स्वागत कर रही है एक तरफ और एक तरफ ये करेगी, सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सरोज, लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह का हाल देखने को मिल रहा है? सुरक्षा की बात करते हैं तो जयपुर में भी तो सुरक्षा चाक चौबंद है। साथ ही अजमेर की भी बात करें तो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को वहाँ तैनात किया गया। तप्पे पे पुलिस है। घुघरा का जो वहाँ पे लैंड करेगा उनका जहाज, वहां से लेकर के गरगांव तक 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 4 पुलिस अधीक्षक लगाए गए, एक IG की टीम लगाई गई है। हर बिल्डिंग के ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि अजमेर को पूरी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। यूँ कहा गया है कि कर्फ्यू सा लग गया जी।
बिल्कुल, साफ तौर पे देखने वाली बात यह है कि सरोज, जिस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, वहीं पर बेहद ज्यादा जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, चाहे शिवसेना कह लो, चाहे वीएचपी कह लो, और खुद अजमेर शरीफ के दीवान की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया है। बहरहाल जानना चाहेंगे सरोज की इस तमाम विरोध के बाद कैसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए दूसरा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि केवल अपन किसी का नाम लें, ये कहें कि साहब वीएचपी बंद कर रही है, शिवसेना बंद कर रही है, या विरोध कर रही है, या फिर दीवान विरोध कर रहा है, मैं आपको बता दूं अजमेर का प्रत्येक नागरिक पाक पीएम की इस यात्रा के विरोध में है। तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं। दूसरा आपको बता दूं, अब की जो हालात है वो पूरा अजमेर बंद है। कुल मिलाकर के दिखाया गया है कि हर शख्स नाराज है पाकिस्तान के रवैये से। पाकिस्तान का जो आतंकवादियों को जो शह देने का रवैया है उसको लेकर आम आदमी नाराज है, तो विश्व हिंदू परिषद नाराज है, शिवसेना प्रदर्शन कर रही है, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो आम जन, अजमेर का आम आदमी जुड़ चुका है, तमाम बाजार बंद हो चुके हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह इस यात्रा का विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल सरोज, साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया उदासीन रहा है भारत को लेकर, उस पर भी अब लोगों का गुस्सा आना बेहद ज्यादा लाजमी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुबोध जी, जहां ये भी देखने को मिल रहा है कि पहुंच तो चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन विरोध भी लगातार जारी है। पूरे अजमेर में जिस तरह से व्यापारियों, वकीलों की तरफ से बंद तक का ऐलान कर दिया गया है, जिस तरह से लोगों का गुस्सा है, कहीं ना कहीं एक बात है, एक टीस है जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार उठती ही रहती है भारत में। देखिए, जैसे ही बताया कि अजमेर में बंद है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये ठीक है। ये अगर ये किसी तरीके से संदेश वहां के प्रधानमंत्री को पहुंचेगा कि उनकी जैसे जो बॉर्डर पे 2 सैनिकों के साथ जो हुआ था, जो अत्याचार हुआ था और जिस तरीके की थी, उससे यहाँ के लोग बड़े आहत हैं। अगर उससे वो कोई जैसे कहते हैं पॉजिटिव रूप में उसको लेते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने जो हद कर दी है, तो ये अच्छा है। वो अगर आप ये कहते हैं कि बंद है, बंद के जरिए एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है, तो इसमें कोई बात नहीं है। पर रही बात जहां तक भोजन वाली, मैंने आपसे बोला कि वो तो जाहिर तौर पर जो है ऐसा, दूसरा वो तो करवाना ही है आपको। पाकिस्तान के अखबारों में भी इसको एक, वहां के जो बड़े अखबार हैं, डॉन और नेशन है, वहां पे इसको सिर्फ एक निजी यात्रा के रूप में खबर छपी है। और एक ये लिखा है कि वहां के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद उनको लंच देंगे। बिल्कुल, तो ये लेकिन साधारण अजीब सी बात है। इससे पहले विदेश मंत्री जब हिना रब्बानी खान भारत की यात्रा पर आई थी, जब उनसे सवालात किए गए, तब भी वो कुछ खास बोलती हुई नजर नहीं आए, जिनसे हमें ये लगे कि वो हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। वहीं गृह मंत्री रहमान मलिक से भी जब सवाल किए गए तो उन्होंने तुनक मिजाजी के बाद ही अपने जवाब दिए। वो भी ऐसा लगा कि वो भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में चुनाव होने हैं जी। अभी अफजल गुरु को जब लटकाया गया था, जैसे मैंने पहले बताया, उसको लटकाया गया था, तो पाकिस्तान में इसके खिलाफ जो है काफी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था जी। आप एक चीज देखिए कि आज की डेट में वहां जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें आपसे ऊपर अमेरिका निकल गया। अमेरिका का विरोध जो है वहां बहुत जबरदस्त होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का कोई नेता कोई आए वहां का तो वहां उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, प्रोटोकॉल का पालन नहीं। आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, आपको उसको विरोध करने का एक अपना दूसरा तरीका है। और जहां तक ये संबंध है डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसमें लंच देना, उनको वो करना कोई ऐसी वो नहीं है। और ये धार्मिक यात्रा है, जैसे कि आपने बताया कि वहां के दीवान जो हैं, सैयद जो स्पिरिचुअल हेड हैं, वो उनने इसका विरोध किया, पर वहां पे 2 गुट हैं। एक गुट ने इसका स्वागत भी किया, उसने कहा कि हम लोग इसमें कुछ नहीं है, बुलाता तो ऊपर वाला, ख्वाजा ने बुलाया है, इसलिए वो आए हैं। और पाकिस्तान के नेताओं की आपने देखा एक परंपरा रही है, वो जब एग्जाइल में रहे, जब वो निर्वासन की स्थिति में रहे, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये सब लोग जो हैं जियारत करने के लिए आते थे। तो वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, खुद वो पर्सनल अपने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, तो वो जाहिर तौर पे वो वहां से दुआ मांगने और संरक्षण लेने आए हैं। तो उनको यात्रा का, यहाँ का अगर प्रधानमंत्री जो है, जैसे वहां अगर किसी धार्मिक स्थल पे यात्रा पे जाता है, तो मैं नहीं सोचता हूं कि उसका मतलब यह है कि वहां उसको जाने से रोका जाएगा, क्योंकि ये एक अलग चीज होती है। इसीलिए आपको शायद एक जानकारी देना चाहूंगा कि वेटिकन सिटी है, जो जहां पे जो ईसाइयों का सबसे बड़ा जहां पोप बैठते हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट सिटी कर दिया है, घोषित कर दिया गया है। और उसमें इटली की नीति के मुताबिक काम नहीं चलता है। उसमें ये होता है कि वो वेटिकन सिटी दुनिया का हर देश का क्रिश्चियन जो है, ईसाई है, वहां जा सकता है। वो उनके आपस में कोई भी संबंध हो, इटली बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है ये निजी यात्रा है और इसका अपने अलग मायने बेशक से निकाले जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी जियारत करने के लिए आए हैं, इसे निजी यात्रा के तौर पर देखा जाए। लेकिन जो मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं उसका विरोध भी जताया जा रहा है और साथ ही साथ सरकार भी
आरोपों के घेरे में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। तो जियारत पर सियासत लगातार हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, जयपुर पहुंच चुके हैं और सलमान खुर्शीद से मुलाकात हुई है, अपने होटल पहुंचे हैं और फिलहाल लंच होना है, लेकिन मीडिया से भी मुखातिब होंगे। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार। पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने मौज करा दी मारी हुड्डा ने पेंशन बढ़ा दी मारी हुड्डा ने मौज करा दी मारी हुड्डा ने। वर्तमान सरकार द्वारा 1 मार्च 2009 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमास किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 50 रुपए की बढ़ोतरी होगी। आज प्रदेश में लगभग 13 लाख पात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों से इसका लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 300 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिमास किया गया है। महिलाओं को शॉल व पुरुषों को पगड़ी व डोगे के लिए एक मुश्त 501 रुपए नकद दिए गए। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और बिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। कर्ज वसूली के लिए धरती होती थी नीलाम, काले कानूनों के आगे बेबस था किसान। काले कानूनों के आगे बेबस था किसान। विधानसभा में हुड्डा जी ने कर दिया ऐलान, कर्ज वसूली से धरती अब होगी नहीं नीलाम। कर्ज वसूली से धरती अब होगी नहीं नीलाम। केंद्र सरकार की कृषि ऋण माफी व कर्ज राहत नीति के तहत प्रदेश के 7,15,000 से अधिक किसानों के 2,136 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए गए।